माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, भाषा क्या हमारी भाषा। तो हमारी भाषा यानी कि हम अपनी भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार बताते हैं, किस प्रकार समझते हैं। हमारी भाषाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो कल हमने आपको मौखिक बताया था। पहला है मौखिक भाषा, तो यानी कि ओरल लैंग्वेज। तो हमें क्या करना है, आज हम क्या करेंगे, आज हम बताएंगे आपको लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। तो बच्चों क्या है कि जैसे कि दिया गया है, बताओ कि इन कामों में लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है या मौखिक भाषा का। तो बच्चों क्या है कि कुछ लाइंस दी गई हैं, इनके सामने हमें बताना है कि ये मौखिक भाषा इसमें प्रयोग किया गया है कि इसमें लिखित भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो जैसे रमेश ने दिनेश को कुछ कहा। क्या? रमेश ने दिनेश को कुछ कहा। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मौखिक भाषा। ये हमारा मौखिक भाषा हो गया। जैसे कि रमेश ने दिनेश से कुछ कहा, तो ये हो गया मौखिक भाषा। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए, रूपा ने कागज़ पर अपना नाम लिखा। क्या किया? अपना नाम लिखा। तो लिखा यानी ये क्या हो गया, लिखना हम किस में आता है? लिखित भाषा में। जो हम लिख करके प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा कहलाता है। उसके बाद मीना ने रूपा का नाम पढ़ा। तो ये क्या है? ये भी लिखित भाषा है। तो बच्चों जैसे कि लिखना और पढ़ना, तो ये लिखित भाषा है। उसके बाद दिनेश ने रमेश की बात ध्यान से सुनी। जैसे कि दिनेश कुछ बोल रहा है और रमेश उनकी बातें सुन रहे हैं, तो क्या है? ये मौखिक है, यानी कि वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमें इन चारों लाइनों में इनके सामने हमें बताना है कि ये हमारी लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो हमें इन दोनों भाषाओं के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी करनी है कि कौन सी लिखित भाषा है, कौन सी मौखिक भाषा है। उसके बाद हमें इन लेंस के सामने जो लिखी हुई हैं, 4 लेंस लिखी हुई हैं, इनके सामने हमें जो राइट है, जो सही है, वो हमें लिखना है। ओके। उसके बाद क्या है, कुछ चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को देख करके हमें जो बीच में भाषाएं लिखी हुई हैं उनसे हमें मिलान करना है। इन भाषाओं के, इन चित्रों के रूपों का हमें भाषाओं के रूपों में क्या करना है? मिलाना है कि इन चित्रों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया है या फिर लिखित भाषा का। तो पहला देखिए, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। उसके बाद दूसरा देखिए, एक बच्चा लिख रहा है, ये क्या है? लिखित भाषा है। और तीसरे चित्र में क्या है? एक लड़की पढ़ रही है, तो वो भी लिखित भाषा है। उसके बाद चौथे चित्र में देखिए क्या है, एक औरत बैठी हुई है, 3 बच्चे बैठे हैं और वो कुछ पढ़ रही है, बच्चों को सुना रही है। तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा हुआ। क्या हुआ? मौखिक भाषा। तो इस तरह से हमें चित्रों के माध्यम से भी समझना है कि ये क्या है, ये लिखित भाषा है या मौखिक भाषा। तो बच्चों बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय।